नमस्कार, है न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। हरियाणा में राव इंद्रजीत सिंह के डिनर डिप्लोमेसी पर अब हर दिन नया सियासी ड्रामा हो रहा है। 3 जुलाई को जहां पर इस डिनर डिप्लोमेसी पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए अपने खिलाफ षड्यंत्र होने की बात कही थी राव इंद्रजीत सिंह ने, तो वहीं अब बीजेपी के पूर्व विधायक और कांग्रेस की मौजूदा विधायक के बीच पोस्टर वोर छिड़ चुका है। 4 जुलाई की सुबह सुबह बीजेपी के पूर्व विधायक अभय सिंह यादव ने कांग्रेस के विधायक मंजू चौधरी को बीजेपी में आने का ऑफर दिया। उन्होंने एक ट्वीट कर मंजू चौधरी से कहा कि डिनर पर तो वो आ ही गई हैं, बीजेपी में भी उनका स्वागत है। अब इस पर शाम होते होते मंजू चौधरी का जवाब भी आ गया। मंजू चौधरी ने अभय यादव के इस ऑफर पर पलटवार करते हुए कहा कि मैं कांग्रेस में पूरी निष्ठा रखती हूं। अभय यादव को शायद अपनी हार नहीं पच रही है, इसलिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो डिनर डिप्लोमेसी पर सियासी संग्राम लगातार देखने को मिल रहा है। इधर बीजेपी नेता ने ऑफर किया मंजू चौधरी को, तो कांग्रेस विधायक ने जवाब देते हुए कहा कि वो कांग्रेस में निष्ठावान तरीके से कार्य करती हुई नजर आ रही हैं। भाई फाइट चलाओ, फाइट। आज जो हमारे पूर्व विधायक जी ने जो बयान दिया है वो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। मैं इसकी कड़ी निंदा करती हूँ और राजनीति में मर्यादा होना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है हमारे पूर्व विधायक जी को हार पच नहीं रही है। उनको पता होना चाहिए कि मैं कांग्रेस की विधायक हूँ और कांग्रेस विचारधारा की हूँ। मेरे जो है मेरी पार्टी कांग्रेस के, मैं राहुल गांधी जी में विश्वास करती हूँ। मेरे नेता राहुल गांधी जी हैं और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मेरे नेता हैं और मेरी कांग्रेस पार्टी में ही आस्था है और मैं उसी विचारधारा की है और उसी में अपनी आस्था रखती हूँ और कांग्रेस ही हूँ। हमेशा मेरा निशान हाथ का रहेगा। स्वर्गीय चौधरी फूसाराम जी हमेशा कांग्रेस के विधायक रहे और उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर मेरी तो यही है कि पूर्व विधायक जी आप स्वस्थ रहें, लेकिन अपने दिमाग को ठंडा रखें, सही रखें और सही विचारधारा रखें। तो सुना आपने। अब देखिए, हरियाणा में राव इंद्रजीत सिंह के डिनर डिप्लोमेसी पर अब हर दिन नया सियासी ड्रामा जो है वो लगातार हो रहा है। और इस बीच जब अभय सिंह यादव और मंजू चौधरी के बीच में यहां पर पोस्ट वोर देखने को मिल रहा है। महेंद्रगढ़ से संवाददाता अक्षय यादव जुड़ गए हैं। अक्षय, आपने सुना होगा मंजू चौधरी का ये पोस्ट पर वोर, वो साफ तौर पर ये नकारती हुई नजर आ रही हैं। जब अभय सिंह यादव ने साफ तौर पर कहा कि जब वो राव इंद्रजीत सिंह के डिनर पर जा सकती हैं तो उनका बीजेपी में भी स्वागत है। लेकिन वहीं मंजू चौधरी का साथ पर ये कह देना कि वो कांग्रेस में ही कार्य करती रहेंगी और वो कांग्रेस में ही निष्ठावान है। इस बयान को, इस पोस्ट वोर को आप किस तरह से देख रहे हैं? जी बिल्कुल साधना, मैं आपको बता दूं इस पूरे मामले की जो शुरुआत है वो एक डिनर पार्टी से शुरुआत होती है। आरती राव के निवास स्थान पर इस डिनर पार्टी का आयोजन किया जाता है, जिसमें राव इंद्रजीत सिंह है वो शामिल होते हैं तथा दक्षिण हरियाणा के करीब 14 विधायक इस पार्टी के अंदर शामिल होते हैं। लेकिन इसमें सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि कांग्रेस पार्टी से विधायक जो नांगल चौधरी से मंजू चौधरी वो भी इस पार्टी के अंदर शामिल होती है। उसके बाद राव इंद्रजीत सिंह ने उस पूरे प्रकरण पे अपनी जो है वो बातें रखी। उन्होंने कहा कि उन्होंने आरती राव का जो निवास स्थान था उसकी ओपनिंग थी और उस पर जो कार्यक्रम रखा था और उसमें जो दक्षिण हरियाणा के जो तमाम विधायक है उनको निमंत्रण दिया गया था, क्योंकि जो इस इलाके के जो विधायक है उनके कार्यकर्ता है उनसे भी उनकी जो मुलाकात है वो होती रहती है। इसके लिए उन्होंने इस पार्टी के अंदर इन सभी को आमंत्रित किया था।
लेकिन यह मामला जब तूल पकड़ जाता उसके बाद जब नांगल चौधरी से पूर्व में विधायक और सिंचाई मंत्री रहे डॉक्टर अभय सिंह यादव के द्वारा एक ट्वीट किया जाता है और उसमें यह कहा जाता है कि मंजू चौधरी का जो है डिनर पार्टी में नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी में भी स्वागत है, वो बिना किसी संकोच के जो भारतीय जनता पार्टी हो जाए। इसके अलावा उन्होंने एक बात और ये रखी कि जो गठबंधन का धर्म है वो भी निभाया जा सकता है। उसके बाद मंजू चौधरी जो है उसकी तरफ से भी पलटवार किया गया, उनकी तरफ से कहा गया है कि वो कांग्रेस पार्टी के अंदर जो अपनी आस्था और पूरा जो विश्वास रखती है, राहुल गांधी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अपना नेता मानती है और वो लेकिन इसके बाद जब डॉक्टर अभय सिंह यादव से बातचीत हुई हमारी, तो हमने इस पूरे जो उनका जो ट्वीट था ये किस संदर्भ में उन्होंने कहा उससे बातचीत की गई, तो उन्होंने ये कहा कि जिस प्रकार से चुनाव के अंदर या चुनाव से पहले की बात की जाए तो मंजू चौधरी के द्वारा लगातार ये कहा जा रहा है कि उनके जो पार्टी के जो कई वरिष्ठ नेता उनके आशीर्वाद से वो विधायक बनी है। तो उनका यही कहना है कि जब उनके आशीर्वाद से वो विधायक बनी तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर आने में उनको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, इसको लेकर उन्होंने ये ट्वीट किया था। लेकिन इस ट्वीट के बाद जो दोनों ही नेता हैं एक दूसरे के बीच में जो ट्वीट और आपस में वार पलटवार का जो दौर है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। अगर बात की जाए तो अभय सिंह यादव जब अपना कोई बयान रख रहे हैं उसके बाद मंजू चौधरी भी अपना बयान रखती हुई नजर आ रही है। दरअसल बता दें कि अभय सिंह यादव है पूर्व में मुख्यमंत्री रहे और अब केंद्र सरकार में जो मंत्री है मनोहर लाल खट्टर उनके नजदीकी माने जाते हैं और राव इंद्रजीत सिंह के साथ इनकी जो राजनीतिक जो खटास है वो किसी से छुपी नहीं है। लंबे समय से इनके बीच जो खींचतान चली आ रही है और राजनीतिक बयानबाजी है वो काफी बार देखने को मिलती है। वहीं मंजू चौधरी की अगर बात की जाए तो चुनाव के समय उनका एक बयान भी आया था, उन्होंने कहा था कि राव इंद्रजीत सिंह के परिवार से उनके जो संबंध अच्छे हैं और राव इंद्रजीत सिंह उनकी चुनाव के अंदर मदद करेंगे, इस प्रकार का एक बयान भी उनका जो सामने आया था। वहीं जब कल डॉक्टर अभय सिंह के द्वारा जो ट्वीट किया गया उसके बाद जो मंजू चौधरी की तरफ से वार पलटवार किया गया उसमें भी ये कहा गया कि राव साहब से उनके जो दशकों पुराने जो संबंध हैं और जो पारिवारिक संबंध है वो अलग होते हैं और राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं लेकिन उनके परिवार के मधुर संबंध है। वहीं साथ ही जब ये कयास ये लगाए जा रहे थे कि क्या मंजू चौधरी भाजपा के अंदर शामिल हो सकती है तो इस पर भी उन्होंने पूर्ण रूप से अपना जो स्पष्टीकरण वो दे दिया है कि वो कांग्रेस पार्टी के अंदर ही रहेंगे और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व के अंदर वो कांग्रेस पार्टी के अंदर रहेंगे और हमेशा उनका जो हाथ का ये वो जो चुनाव निशान है वो रहेगा। और उस पूर्व में उनके जो ससुर जी है फूसाराम जी वो भी कांग्रेस पार्टी से ही लगातार नांगल चौधरी से जो विधायक है वो बनते रहे हैं और वो पार्टी नहीं छोड़ेगी। इस प्रकार का जो पूरा स्पष्टीकरण है वो मंजू चौधरी की तरफ से जी इस पूरे मामले के अंदर दिया गया। जी बिल्कुल अक्षय, देखिए जिस तरह से आप भी जानते हैं कि एक पोस्ट जब अभय सिंह यादव की तरफ से किया गया उसके बाद मंजू चौधरी ये भी कहती हुई नजर आ रही है कि अभय सिंह यादव को जब हार मिली चुनावों के समय वो हार उनको पच नहीं रही है। बिल्कुल, जब मंजू चौधरी का जो पोस्ट आया उसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पर एक अगर वो लोगों के बीच में रहते और लोगों के काम करते और विकास की बात करते तो साफ तौर पर उनको आज ये हार का मुंह वो नहीं देखना पड़ता। साथ ही उन्होंने जो डॉक्टर अभय सिंह यादव है उनको आत्म मंथन करने की जो है सलाह वो भी दी है कि जिस प्रकार से उनके हार इन कारणों पर आत्म मंथन किया जाना चाहिए, ना कि बेफजूल की जो बातें वो करनी चाहिए। इस प्रकार की बातें कहने का आकार वो कुछ भी कह सकते हैं, तो इस प्रकार की जो पूरे जो उनको कहने का आकार वो कुछ भी कह सकते हैं। तो दोनों के बीच में जो बयानबाजी है वो लगातार जारी है और अब देखना ये होगा कि जो अब इनका आगामी क्या बयान आता है। लेकिन डॉक्टर अभय सिंह यादव ने भी ये कहा कि जिस प्रकार से चुनाव के अंदर उनको हार मिली, मंजू चौधरी जीती, तो उन्होंने ये स्पष्ट तौर पर कहा है कि कई जो भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं उसमें उन्होंने नाम भले ही ना लिया लेकिन राव इंद्रजीत सिंह से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि मंजू चौधरी जब अपने चुनाव प्रचार के दौरान थे तो उन्होंने कहा था कि राव इंद्रजीत सिंह के साथ उनके जो मधुर संबंध है और चुनाव के अंदर मदद करेंगे। लेकिन अभय सिंह और राव इंद्रजीत सिंह के जो सियासी जो खटास है इसको लेकर जो गठबंधन का धर्म निभाने की बात उस ट्वीट के अंदर की गई थी, तो इस पूरे मसले को इसको उससे जोड़कर है वो देखा जा रहा है। और हालांकि कल पूरे दिन दक्षिण हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा की राजनीति के अंदर इसकी चर्चा रही, लेकिन उसके बाद मंजू चौधरी ने जो शाम के समय अपना जो सोशल मीडिया हैंडल है वहां पर एक पोस्ट जारी किया और उसके बाद ये पूर्ण रूप से स्पष्ट किया है कि इस प्रकार से उनका कोई भी इरादा नहीं है, सिर्फ वो पारिवारिक जो संबंध थे इसके चलते उस डिनर पार्टी के अंदर जो शामिल हुई थी। और इस डिनर पार्टी की अगर बात की जाए तो दक्षिण हरियाणा के जो 14 विधायक हैं वो शामिल हुए थे। तो इससे पहले जब राव इंद्रजीत सिंह का बयान नहीं आया था तो ये कयास ये लगाए जा रहे थे कि राव इंद्रजीत सिंह दक्षिण हरियाणा के जो विधायक
कि उन्होंने साथ लेकर कहीं ना कहीं जो दिखाने का कार्य करा, लेकिन उसके बाद उनका स्पष्टीकरण आया कि उनकी बेटी आरती राव का चंडीगढ़ के अंदर ही नया भवन था, जिसके चलते जो पूरे आयोजन किया गया था और इस कार्यक्रम के अंदर ये जो तमाम विधायक शामिल हुए थे। लेकिन उसके बाद ये पूरे जो मसला है उसके अंदर जो गरमाहट तब आती है जब डॉक्टर अभय सिंह यादव की पोस्ट आती है और अब मंजू चौधरी की तरफ से भी जो उनके जो किए गए थे जो पलटवार है, कहीं ना कहीं उनका जवाब देने का काम वो किया जा चुका है और स्पष्ट कर दिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं शामिल हो रही है। जी चलिए अक्षय, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और खबर पर नजर बनाए रखने के लिए। तो देखिए, पूर्व विधायक अभय सिंह यादव की तरफ से जो पोस्ट किया गया है, नांगल चौधरी की विधायक मंजू चौधरी को लेकर उन्होंने लिखा कि केवल डिनर में ही नहीं, उनका बीजेपी में भी स्वागत है। तो वहीं इसी पोस्ट के बाद मंजू चौधरी ने भी पलटवार किया है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो कांग्रेस में पूरी निष्ठा रखती हैं। इसी के साथ ही उन्होंने अभय सिंह यादव की हार को लेकर भी उन पर निशाना साधा। मंजू चौधरी ये कहती हुई नजर आई हैं कि अभय सिंह यादव को हार पच नहीं रही है। और इस पर ज्यादा चर्चा करने के लिए और ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रवक्ता जुड़ गए हैं। बीजेपी की प्रवक्ता नेहा धवन जुड़ी हैं। नेहा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। हेलो नेहा जी, आवाज पहुंच पा रही है? आपको मेरी आवाज मिल रही है? बिल्कुल नेहा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। जी भावना जी। बिल्कुल नेहा जी, देखिए, क्योंकि अभय सिंह यादव और मंजू चौधरी दोनों का पोस्ट जब जारी हुआ, आप जानती ही होंगी, ये जो चीजें हैं वो शुरू हुई हैं राव इंद्रजीत सिंह की बेटी के घर पर जब डिनर हुआ, उसके बाद से ही ये चीजें जो है वो लगातार देखने को मिल रही हैं। अभय सिंह यादव जो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं मंजू चौधरी को कि अगर वो डिनर में आ ही गई हैं तो बीजेपी में भी उनका स्वागत है, तो मंजू चौधरी ये कहती हुई नजर आ रही हैं कि वो कांग्रेस में पूरी निष्ठा के साथ काम कर रही हैं। अभय सिंह यादव को हार पच नहीं रही है। इस बयान को, इस पोस्ट को आप किस तरह से देख रही हैं? देखिए, जो डिनर की बात है, जहां तक राव साहब के यहाँ पर या आरती राव जी के यहाँ पर जो डिनर हुआ, जिस पर बहुत सारे विधायक जो है वो पहुंचे। देखिए, मेरा भी ये मत है और भाजपा संगठन का भी यही मत है। और आपने राव इंद्रजीत जी की बाइट भी सुनी, उन्होंने भी इस पर अपनी बात को रखा मीडिया में आकर। और हम सबकी बात यही है कि पारिवारिक जो प्रोग्राम्स होते हैं, पर्सनल प्रोग्राम्स होते हैं, उनमें जो हमारा आपसी भाईचारा है, आपसी जो मिलना जुलना है, उनको मद्देनजर रखकर, और आप अपने घर में राजनीति नहीं करते हैं, आप अपने परिवार के लोगों के बीच में राजनीति नहीं करते हैं, तो राजनीतिक दृष्टिकोण भी ये नहीं कहता है कि आप अपने मिलने वालों से या अपने साथ सहकर्मी जो हैं, आपके क्षेत्रवासी हैं, उनके साथ कोई मतभेद रखें या मनभेद रखें। तो खाने पर इनवाइट करना एक बहुत नॉर्मल प्रक्रिया है। भारतीय परिवेश के जो परिवार हैं उनमें तो भोजन पर बुलाने की परंपरा बहुत प्राचीन काल से है और ये तो हमारी संस्कृति है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई राजनीतिक दृष्टिकोण रखना चाहिए, किसी को भी नहीं रखना चाहिए और कोई राग द्वेष भी नहीं रखना चाहिए। और जहां तक बात है अभय सिंह यादव जी की, उन्होंने जो ट्वीट किया है वो उनका बहुत पर्सनल ट्वीट है और उस मत से ना तो भाजपा संगठन एग्री करता है और ना ही भाजपा के अन्य कार्यकर्ता एग्री करते हैं। वो उनका अपना मत है। उन्होंने मंजू चौधरी जी को ये जो भी लिखा है, चाहे वो भाजपा संगठन में वेलकम के लिए लिखा है, देखिए वैसे तो कोई भी भाजपा संगठन में आना चाहता है उसके लिए तो स्वागत है ही, क्योंकि परिवार तो हम बढ़ाते ही हैं। लेकिन यहाँ पर जो ट्वीट की बात है, यहाँ पर ट्वीट उन्होंने अपने पर्सनल जो है मत से लिखा है। ऐसा कोई, इसमें कोई संगठन का इससे कोई भी सरोकार नहीं है। और जो मंजू चौधरी जी ने उनको जवाब दिया है वो उनकी आपसी अपनी पर्सनल बातचीत है, क्षेत्र की राजनीति है और आपसी अपने जो भी उनके बातें हैं वो उसको बस इतने तक ही सीमित रखना चाहिए। इसका कोई कंसर्न किसी भी संगठन या किसी भी दल से नहीं होना चाहिए। ना तो अभय सिंह यादव जी का के इस ट्वीट का कोई
कनेक्शन जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मत के साथ ढूंढना चाहिए और ना ही मंजू जी के ट्वीट का कांग्रेस के मत के साथ में ढूंढना चाहिए। और ये आपसी बातें, दो बड़े नेता हैं, एक पूर्व विधायक है, पूर्व मंत्री हैं, एक सिटिंग एमएलए हैं, तो उन दोनों के बीच में उनके आपसी विचार जो टकरा रहे हैं और विपक्षी होने के नाते जब वो मंत्री होंगी तो मंजू चौधरी जी उनके बारे में कुछ ना कुछ कहती होंगी, जब मंजू चौधरी जी विधायक हैं तो वो अपना विचार रख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये इसको केवल और केवल उनका आपसी जो बातचीत है उस तक ही सीमित रखना चाहिए। इसमें कोई मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई राग या कोई इस तरह की बात संगठन को लेकर देखनी चाहिए। लेकिन एक विषय मैं जरूर रखूंगी भावना जी, मंजू चौधरी जी ने अपने ट्वीट में जो बीजेपी को घेरा है कि उनकी जीत जो है वो वहां के क्षेत्र के किसानों की जीत है, बेरोजगार युवाओं की जीत है, मुझे लगता है ये थोड़ा अतिशयोक्ति हो गया है, क्योंकि उस क्षेत्र के जनता ने ज्यादा सीट जो है वो भाजपा को दी है। कांग्रेस को तो चंद सीट भी नहीं आई उस दक्षिण हरियाणा की अगर हम बात करें। तो मुझे लगता है कि ये अतिशयोक्ति है, तो वो अपनी जो जीत है उस पे बहुत ज्यादा जो है वो क्रेडिट लेना चाह रही हैं और उस क्रेडिट को लेना उनके हिसाब से तो मुझे लगता है कि जायज बात है, लेकिन अपने इस पर्सनल ट्वीट में बीजेपी की छवि को खराब करना से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं, क्योंकि दक्षिण हरियाणा की जनता ने भरपूर स्नेह देकर भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो महिला हो और चाहे वो अन्य वर्ग, मजदूर वर्ग हो, दलित पिछड़े वर्ग हो, चाहे कोई भी कम्युनिटी के लोग हो, सभी ने भरपूर समर्थन भाजपा का किया है। तो मुझे लगता है मंजू चौधरी जी ने जो ये लाइनें लिखी हैं इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी पर्सनल ट्वीट में, और इस तरह की बात कर वो उनकी बात थोड़ी छोटी प्रतीत होती है, क्योंकि इतना झूठ अपने पर्सनल ट्वीट में भी नहीं लिखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का समर्थन दक्षिण हरियाणा की जनता ने किया है। बिल्कुल नेहा जी, मैं लौटूंगी आपके पास जी। बजरंग दास गर्ग जी भी लगातार बने हुए। बजरंग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। मेरा सवाल आपसे है कि क्योंकि राव इंद्रजीत सिंह के घर जब डिनर हुआ, उनकी बेटी के घर पर जब डिनर हुआ, उसके बाद से ये चीजें जो है लगातार आप भी देख रहे हैं। हालांकि कल भी आप इसी का ही जिक्र कर रहे थे कि मंजू चौधरी जो इनके डिनर पर पहुंची भी हुई थी। अब उसके बाद अभय सिंह यादव और मंजू चौधरी के बीच में जो पोस्ट वॉर चल रहा है, आप भी जानते होंगे, मंजू चौधरी जी ने एक बयान भी दिया है, एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें वो साफ तौर पर ये कहती हुई नजर आ रही हैं कि वो कांग्रेस के लिए पूरी निष्ठा के साथ काम करती हैं। लेकिन अभय सिंह यादव जो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उनका भारतीय जनता पार्टी में स्वागत है। अभय सिंह यादव जो हारने के बाद उन्होंने जो बयान दिया है वो साफ दिखता है मुखराज के कारण बयान दिया है। वो अपनी हार को पता नहीं पा रहे, इसलिए मंजू चौधरी का जाना ये नहीं समझ पाते क्यों गई मंजू चौधरी। उसमें भी एक राज है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जबरदस्त फूट है और इंद्रजीत जी ने मुख्यमंत्री के मंच के ऊपर, आपकी बात ये नोट करने वाली है, उनके मंच के ऊपर जो आदमी कहता है मुख्यमंत्री के मंच के ऊपर ही मुख्यमंत्री बनाने में, भाजपा की सरकार बनाने में सबसे बड़ा योगदान हमारा है, सबसे ज्यादा काम हमारे होने चाहिए। वहीं से क्लेश शुरू हो चुका था कि यहाँ कम्युनिटी में गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है? राव इंद्रजीत कहते हैं हमारी अनदेखी हो रही है, हमारे वर्करों के काम नहीं होते, हमारे साथियों के काम नहीं होते, जो हमारे एरिया के अंदर विधायक जीत के आए हैं उनके काम नहीं होते। तो इसलिए कहीं न कहीं वो नाराजगी थी। वो नाराजगी मुख्यमंत्री के मंच के ऊपर खुले तौर जनसभा के अंदर इंद्रजीत ने फोड़ी। अब आप देखिए, जो 11 विधायक भारतीय जनता पार्टी इकट्ठे हो, उसके अंदर मंजू जी भी थी, 12वीं वो लगा लो आप, क्या संदेश गया? मैं पूछना चाहता हूँ, जब बाद में जवाब दिया गया केंद्र सरकार द्वारा और हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा भी ये गलत हुआ, हमारे पास आओ, राविंदर जी से भी जवाब या बयान दिलवाया गया,
मैं पूछना चाहता हूँ, रविंदर जी का एक बयान आया कि वो तो एक कोठी बनाई थी लड़की ने और खाने को बुलाया था। एक परिवार के अंदर कोई खाना करता है, मान लो मेरा कुछ खाना है, मेरे परिवार के में 50 आदमी मेरे परिवार में है, 100 है या 200 है, ये तो नहीं कि मैं 11 आदमी को बुला लूंगा बाकी परिवार छोड़ दूंगा। और विधायक नहीं थे और नेता नहीं थे। राव इंद्रजीत बजरंग जी, राव इंद्रजीत सिंह ने एक बयान भी दिया था। उन्होंने कहा था कि आरती राव ने जब अपने घर पर डिनर रखा तो अपने क्षेत्र के लोगों को उन्होंने बुलाया। मैं यही तो इस पर स्पष्टीकरण भी दिया है उन्होंने। डिनर पे बुलाएंगे तो क्या सभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को डिनर पर बुलाना कंपलसरी होगा क्या? मैं आपके शहर से आती हूँ, आपके साथ मेरे अच्छे संबंध हैं, तो आप मुझे डिनर पे बुलाओगे तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप सभी प्रवक्ताओं को डिनर पे बुलाना कंपलसरी हो जाता है। माता रखो, चलती बात लंबे लंबी फेंकते हो ना। नहीं, इस बात का भी जवाब बजरंग जी, आप व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। मेरी बात का पॉइंट समझे करो, आप मैं काम हो जाऊँ। आप ये समझ नहीं पा रहे, आज का खिचड़ी क्या पकड़ी है, असली खिचड़ी तो ये है 11 विधायक उनके पास है। तो 12वीं तो आपकी ही विधायक थी ना, आपकी पार्टी की विधायक थी 12वीं तो। वो हमने बेची थी, तुम लोग क्यों बेची थी? पता लगाने के लिए भेजी थी कि बीजेपी में क्या हो रहा है, पता लगाने के लिए। ऐसा ना हो उनका मन बदल जाए, आंकड़ा दे दिए, कहीं उल्टा हो जाए और उनका भी मन बदल जाए, उन पर भी भाजपा का रंग चढ़ जाए। 11 इंद्रजीत के 48 बनते हैं। इंद्रजीत कहता है 23 विधायक हमारे पास है, मेरे पास 23 विधायक है, जब आवाज मारूंगा 23 विधायक इकट्ठे हो जाएंगे। सर इंद्रजीत के खाने से तकलीफ नहीं थी तो क्यों केंद्र सरकार ने दबाव बनाया? क्यों मुख्यमंत्री ने उन 11 विधायकों को फोन करके अपनी कोठी बुलाया? क्यों गए थे? क्यों स्पष्टीकरण दिया? क्यों आपके सामने है? अरे एक बात और है, 4 दिन तेरा खाना होता है और 4 दिन बाद इंद्रजीत स्पष्टीकरण देते हैं, उसी टाइम स्पष्टीकरण देते हैं। सामाजिक दायरा था, सिर्फ 11 दिन हल्के विधायक ऐसा होता है क्या? जब मूर्तों का रखा है, आप नया घर बना रहे हो, उसमें खाना दे रहे हो, सिर्फ आपने 11 बार ला लिए, क्यों? और मुख्यमंत्री नहीं दिखते डाला और विधायक नहीं दिखते थे, तो खुद आप इंद्रजीत एमपी थे, उसके 5 एमपी तो हरियाणा में वो नहीं दिखते थे। सबको पता है खिचड़ी क्या बन रही है। राव इंद्रजीत ठीक है बजरंग जी, ठीक है बजरंग जी, आपने अपनी बात रखी। बजरंग जी, आप अपनी बात रखी कि 11 बीजेपी के विधायक थे, एक कांग्रेस की थी, लेकिन कांग्रेस के विधायक भी तो उस डिनर में पहुंची थी ना। मौका मिला मैडम जी। बजरंग जी, किसी के दिल में, किसी के दिमाग में कुछ चल रहा होता है ना, तो ही वो उस जगह पर जाता है। ऐसे कोई नहीं, जबरदस्ती कोई नहीं लेके जाता किसी को। जबरदस्ती कौन ले गया है? कोई जबरदस्ती थी। मैडम देखिए, राव इंद्रजीत दूसरे कांग्रेस में थे, हमारे केंद्र में मंत्री रहे, हरियाणा में मंत्री रहे, कितनी बार हमारे तो हरियाणा से कांग्रेस के अंदर विधायक रहे हैं। आज भी उनके दिल में कांग्रेस बसती है। जिस दिन दाब लगेगा उस दिन बात ऐसी बदलेगा, पता नहीं लगेगा। अनुमान ठीक है बजरंग जी, आप अपनी बात कंप्लीट कर लिए। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। नेहा जी, एक आखिरी कमेंट। जी भावना जी, देखिए, ना तो कहीं दाल है, ना चावल है, ना पानी है, ना मसाला है। खिचड़ी केवल कांग्रेस पका रही है और ऐसी मुझे लगता है कि बेस्वाद खिचड़ी का कोई स्वाद नहीं बचेगा। तो ये अनुमान है इनके, और ये अनुमान ही धरे के धरे रह गए, क्योंकि जब राव इंद्रजीत ने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर राजनीति करते हुए कांग्रेस के लोगों को मुंह बंद करने का काम किया और अपनी बात को रखा मीडिया में आकर सबके सामने। बजरंग जी, आप नेहा जी की बात को कंप्लीट होने दीजिए प्लीज, मैं लौटूंगी आपके पास। जब बात सामने आ चुकी है तो बजरंग जी, आप हर रोज यही करते हैं। नहीं है, मैंने आपकी बात सुनी ना, आपने अपना पक्ष भी रखा। कोई भी खेल हो सकता है। आप एक काम कीजिए, आप बजरंग जी आप ही बोलते रहिए। क्यों खत्म कर रहे हो? अब आप मेरी बात सुन लो। बजरंग जी की आवाज डाउन कर दीजिए। नेहा जी, इस खिचड़ी, बेस्वाद खिचड़ी का कोई भी स्वाद नहीं आएगा लोगों को। मुझे लगता है कि अब ज्यादा लंबी बात को खींचना, कांग्रेस के पास में मुद्दों की कमी होना और कांग्रेस के पास में जनता के विषय है ही नहीं, क्योंकि सरकार इतना अच्छा काम कर रही है कि जनता के विषय उठाने के लिए इनके पास बातें नहीं बची है।
राव साहब ने स्पष्ट तौर पर कह दिया, और अब ये क्रेडिट अतिशोक्ति एक और गर्ग साहब ने कर दी कि मंजू जी को हमने भेजा था, यानी कि कांग्रेस की तरफ से मंजू जी गई थी उस डिनर के अंदर। ये बात कोई हजम होने वाली बात नहीं है। इस तरह की बातें करना मुझे लगता है कांग्रेस के लोगों के लिए जनता के सामने अपना खुद का मजाक बनाना ही है, इससे ज्यादा नहीं है। जहां तक बात है आपसी बातों की, तो दो नेताओं के बीच में कोई भी विषय पर्सनल क्षेत्र की राजनीति के तहत आपस में बातचीत के दौर चलते हैं, इसको सिर्फ इतना लेना चाहिए। और जहां तक बात है कि एक प्रेशर ग्रुप क्रिएट हो रहा है, कांग्रेस इसका नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है, ये कांग्रेस नहीं है भाई साहब, ये बीजेपी है। यहाँ पर इस तरह के प्रेशर ग्रुप संगठन को वीक करने के लिए काम नहीं करते हैं। हम सब लोग संगठन की मजबूती के लिए काम करते हैं, और इसका स्पष्टीकरण आ भी गया। दूसरी बात मैं यही कहूंगी कि मंजू चौधरी जी चाहे वो पारिवारिक रिश्ता निभाने के लिए वहां पहुंची हो, ये तो मैं मान सकती हूँ, लेकिन कांग्रेस की भेजी हुई जासूस बनकर उस भोजन के पर पहुंची है, ये मैं कतई नहीं मान सकती हूँ। क्योंकि मंजू चौधरी जी का पुराना संबंध उस परिवार के साथ है, ये हमसे किसी से भी छिपा हुआ नहीं है, ना मीडिया से और ना उस क्षेत्र के लोगों से और ना ही राजनीति में काम करने वाले व्यक्तियों के सामने से। तो हम जानते हैं, इस बात को कहना उनकी खुद की छवि खराब करने की बात है। तो कांग्रेस के प्रवक्ताओं को भी इस तरह के वाक्य बोलने से थोड़ा गुरेज करना चाहिए, क्योंकि वो अपने ही विधायक की छवि को खराब करने का काम कर रहे हैं। उनके आपस में ट्रस्ट, जो पारिवारिक ट्रस्ट उनका आपस में है, उसको तोड़ने का काम कर रहे हैं। ये फिर से फूट डालने वाली बात कर रहे हैं, ताकि उस परिवार का मंजू चौधरी जी के साथ में एक फूट डल जाए और आपसी विश्वास खत्म हो जाए। तो मुझे लगता है कि इस तरह की बातचीत नहीं करनी चाहिए, जो बहुत ज्यादा जो है जिम्मेदारी भरी बात ना हो। और इस बात में केवल इतनी ही बात है कि ये पारिवारिक कार्यक्रम था। संगठन की मजबूती के लिए राव इंद्रजीत जी और आरती राव जी निरंतर काम कर रहे हैं, और वो भारतीय जनता पार्टी को मजबूती देने का ही काम करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उनके स्तर के हिसाब से, उनके राजनीतिक पृष्ठभूमि के हिसाब से, उनके राजनीतिक एक्सपीरियंस के हिसाब से उनको उतना सम्मान संगठन ने दिया है। कांग्रेस में उनका सम्मान होता तो वो कांग्रेस में रहते। कांग्रेस को छोड़ने का कारण क्या था? अगर वो गर्ग साहब जो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि हमारे साथ रहे, मंत्री बने, ये बने, वो बने, अगर आपने इतना प्रेम से, इतना प्यार से, इतने स्नेह से रखा होता तो ना राव इंद्रजीत जी छोड़ते, ना आरती राव जी छोड़ती, ना आपके यहाँ से कुलदीप बिश्नोई जी छोड़ते, ना अशोक तंवर जी छोड़कर जाते और फिर दूसरी पार्टियों में घूमकर वापस ना आते, ना आपके साथ में किरण चौधरी जी जाती, ना श्रुति चौधरी जी जाती। कितने नाम गिनवाए आपको। और फूट डालने की बात, जो विधायकों की फूट की बात है, आपके सामने शमशेर गोगी और अन्य विधायकों ने अपनी हार का ठीकरा जो है वो आपके अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की नीतियों पर फोड़ा। क्यों नहीं फोड़ा? उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि अगर हम कांग्रेस मैंने आपकी बात दूर है, हारे हैं, संजीदगी के साथ सुना भी है और आपने अपना पक्ष भी रखा है। मैं ये नहीं कहूंगी कि यहाँ पर कोई भी संगठन काम नहीं कर रहा है। दोनों ही जो पार्टियां हैं वो अपने अपने संगठन को लेकर काम करती हुई नजर भी आ रही हैं। बहुत शुक्रिया फिलहाल जुड़ने के लिए, दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इसी के साथ रुक रहे, छोटे से ब्रेक के लिए बने रहिए।